Everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really good. और इस वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमें फूड्स कहाँ से मिलते हैं। हमारे पास दो सोर्सेज हैं फूड के, वन इज़ एनिमल एंड वन इज़ प्लांट, अनदर इज़ प्लांट। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हम हमेशा एक ही टाइप का फूड तो नहीं खाते हैं, हम हमेशा डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड लेते हैं। हमें आखिर उनसे क्या मिलता है, हम क्यों लेते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड। ठीक है, तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स। ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। है ना, तो जो भी चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं वो वन और मोर इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं, राइट। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट से बने होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, इसके अलावा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें वाटर एंड फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है। ओके, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में टेस्ट दिया हुआ है कि कैसे आप किसी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। इस एक्टिविटी को आप पढ़ सकते हो, अगर आपको करनी है तो यू कैन डू। ये टेस्ट फॉर प्रोटीन है, आप देख सकते हो कि आपके फूड में प्रोटीन है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स अगर आपको चेक करने के आपके फूड में फैट्स हैं तो आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो ठीक है, हमने ये तो पढ़ी हमारा फूड जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन अब हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये कंपोनेंट्स क्यों हमें इनकी ज़रूरत होती है, किस चीज़ में ये हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को देते हैं एनर्जी, और इवन जो फैट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन क्या हमें फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा लेना चाहिए? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फैट्स एक लिमिट के बाद अगर हम लेने लगते हैं तो उससे ओबेसिटी हो सकती है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ऐसे फूड्स जिसमें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ओके, तो एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, कभी हमें जैसे बच्चे होते हैं उनकी हाइट बढ़ रही होती है, थोड़ी हेल्थ होनी होती है, तो उनको प्रोटीन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे वीट है, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, ये है एनर्जी गिविंग फूड्स जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ठीक है, ये
है कुछ, ए जो है ग्राउंडनट, नट्स, इनसे हमें फैट, तो जो प्लांट एनिमल्स जैसे मीट है, घी है, बटर है, एग है, इससे भी हमें थोड़ा बहुत फैट मिलता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन के, ठीक है। प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलता है? प्लांट से जो सोर्सेज हैं उसमें हमें मिलता है ग्राम, मूंग, दाल, बीन्स, पीज, सोयाबीन। एंड एनिमल्स के जो सोर्सेज हैं उनमें हमें प्रोटीन मिलता है मीट, मिल्क, फिश, एग एंड पनीर से। ओके बिल्डिंग फूड, ठीक है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। नेक्स्ट इज विटामिन्स। हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड नेक्स्ट इज विटामिन्स। तो विटामिन्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हम डिसीजेस से बच सकें, ठीक है। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन ऑफ डिफरेंट नेम्स। विटामिन कई तरह के होते हैं और कई कई नामों से इनको जाना जाता है। जैसे सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ए एंड के। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अलग से है, जैसे विटामिन B1, B2, ओके। तो इसे बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. तो विटामिन ए हमें हेल्प करता है हमारी स्किन और आइज को डिफरेंट डिसीज से। विटामिन डी हेल्प करता है बॉडी को, बोन्स, हमारी बॉडी में बोन्स एंड टीथ कैल्शियम को यूज़ कर सकें, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं विटामिन ए के। सम सोर्सेज लाइक मिल्क, फिश ऑयल, ओके, कैरेट। Some sources of vitamin B. These are some sources of vitamin B. इसमें है wheat, rice and liver. ये है कुछ फ्रूट्स। फ्रूट्स से हमें विटामिन्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स से हमें डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स मिलते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, और कुछ ये सोर्सेज दिए हुए हैं विटामिन सी के, लाइक टमाटो, आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआवा, ओके। और ये है कुछ सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। अक्सर कहा जाता है कि हमें धूप लेनी चाहिए, उससे विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी थोड़ा बहुत खुद भी बनाती है, ओके। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होता है, और वाटर, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रफेज। होल फॉर्म में खाते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं रफेज के फॉर्म में, हमारी बॉडी में रफेज के फॉर्म में जाते हैं, ओके। और हमें वाटर भी इसीलिए अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमें हेल्प करता है कि हम अनडाइजेस्टेड फूड से गेट रीड हो सकें। कहाँ से मिलता है? ये हैं कुछ सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। ये मिनरल्स हैं,
ठीक है, दीज आर मिनरल्स। अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर हेल्प आर बॉडी टू absorb nutrients फ्रॉम फूड, इट ऑल्सो हेल्पिंग throwing out some wastes from body as urine and sweat. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, हमारी बॉडी को मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में बहुत मिनरल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से मिलते हैं? बैलेंस डाइट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बैलेंस डाइट। क्या ऐसा करते हैं आप कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हैं, या अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, आप एनर्जी चाहिए तो आप सिर्फ एनर्जी ही चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना, हम सारी चीज़ों को मिक्स करके खाते हैं जिससे हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन भी मिले, विटामिन भी मिले, और वाटर रफेज भी होना चाहिए उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी में। तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक क्वांटिटी में बहुत कम है और कोई एक ज़्यादा है। ये सब इक्वल क्वांटिटी में, मतलब ऐसा होना चाहिए जितना एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए। गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो जिसमें सारी चीज़ें गुड अमाउंट में होती हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स आर नॉट लॉस्ट। और इनको प्रॉपरली कुक्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर कुक हो जाए और उसके न्यूट्रिएंट सारे लॉस्ट हो जाए। लॉस्ट cooking also result in the loss of certain nutrients. Okay, vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. तो विटामिन सी जो है ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वी शुड ट्राई कि हमें रॉ फूड लेना चाहिए, जैसे सैलेड्स में हम लेते हैं। हमारी बॉडी को एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जैसे कि आपने पढ़ा कि फैट जो है एनर्जी देता है, इवन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट खा रहे हैं, क्योंकि अगर ईटिंग टू मच ऑफ फैट में कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ऐसी कंडीशन से आप सफ़र कर सकते हैं जिसे ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, मोटापा आपको आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. ठीक है, तो ऐसी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी जब हमें हो जाती है हमारी बॉडी को, और उसकी वजह से कोई डिसीज़ हो जाती है, तो हम उसे डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हम डेफिशिएंसी डिसीज़ से बच सकते हैं। ये कुछ लिस्ट है जिसमें आपको विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी डिसीज़ होती है और उसके सिम्टम्स हैं, ये दिया गया है। जैसे विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होते हैं। ठीक है, तो जिसे हम हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं, वो हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ना विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी मिलती है, होती है बॉडी में काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ब्लीडिंग, जम्स, वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ठीक है, मसूड़ों से खून आने लगता है और किसी भी टिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। ओके, कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके। जब कैल्शियम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बोन और टूथ क्या होगा, वीक हो जाएंगी।
एंड आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर हो जाता है। आपने किसी के नेक में देखा होगा कुछ स्वेलन हुआ रहता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। आयरन, एनीमिया, आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया, यानी कि ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उससे हो जाती है वीकनेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।